ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। जय माँ बगलामुखी। 10 महाविद्या में 8वीं विद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करें। व्यष्टि रूप में शत्रुओं का नाश करने की इच्छा रखने वाली तथा समिष्ट रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बर विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जीवा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मनोता कही जाती है। स्तंभन कारिणी शक्ति, व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। बगला उस स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से भूलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है, उसी से स्वर्ग लोक भी स्तंभित है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या परलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद्धानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्वामनाय के अनुसार ही उपास्य हैं। इस आमनाय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्रीकुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश का सनकादिक मुनियों को किया। सनत कुमार देवऋषि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। दरिद्रता दूर करने के लिए ऐसे करें माँ बगलामुखी की उपासना। दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह माँ बगलामुखी की आराधना करें। अब हल्दी की माला
लेकर दरिद्रता नाश के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। माँ बगलामुखी की पूजा में सात्विकता बनाए रखें। माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन माँ बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें। अब माँ बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। अब माँ बगलामुखी को अर्पित की गई हल्दी की 2 गांठों में से एक गांठ अपने पास रख लें। बची हुई दूसरी गांठ को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजा करने से आप हर तरह की शत्रु बाधा से सुरक्षित रहेंगे। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।